नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री पार्ट 3 के एग्ज़ाम के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में डिग्री पार्ट 3 सेशन 22 से 25 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरा रहा है। एग्ज़ाम का डेट जो प्रस्तावित तिथि है वो भी जारी कर दिया है। अब सवाल ये है कि जो 8 मार्च दिया गया है संभावित तिथि, वो 8 मार्च से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एलएनएमयू पार्ट 3 एग्ज़ाम 8 मार्च से होगा या नहीं होगा। देखिए, इसमें जो है वो एक दो कारण है जो आप खुद भी थोड़ा जो है वो सोच सकते हैं, क्योंकि आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपके पास जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक आइडिया लग गया होगा, या फिर आप भी नोटिस देख के आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, 28 फरवरी तक जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म ही भरा जाएगा, 28 फरवरी तक बिना फ़ाइन के साथ। और फाइन के साथ ये जो है वो 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर सकेंगे। अब बताइए, आप 5 मार्च तक अगर एग्ज़ाम फॉर्म ही भरा रहा है, तो 8 मार्च से परीक्षा कैसे संभावित हो सकता है। मतलब कि 8 मार्च से कैसे संभव हो सकता है। जहाँ तक हमें लग रहा है कि 8 मार्च से एग्ज़ाम नहीं होके ये 3-4 दिन या हफ्ता भर डेट जो है वो आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो देखिए 5 तारीख तक जो आदमी एग्ज़ाम फॉर्म ही भरेगा, फिर 4 से 5 तारीख तक करेक्शन का डेट दिया गया है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादातर केस में, क्योंकि 4-5 तारीख को करेक्शन का डेट दिया गया है एग्ज़ाम फॉर्म में। पिछली बार करेक्शन के लिए ऑप्शन आया ही नहीं था। ठीक है, तो इस बार भी क्या पता आए या नहीं आए, इसका कोई गारंटी होता नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए लेकर। अगर उसमें कुछ गलती हो जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ोन करना, वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जो है वो अपना बता सकते हैं। जब तक कॉल नहीं उठाता है, 2-3 नंबर दिया हुआ है, उसको कॉल करते रहिए अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ गलती है, फॉर्म नहीं खुल रहा है तो। ठीक है, ये हो गया एक पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट यही हो गया कि 5 तारीख तक अगर फॉर्म ही भरा रहा है तो 8 तारीख का एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया एक पॉइंट। अब देखिए, 100% ये नहीं कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं ही होगा, लेकिन संभावना थोड़ा कम लग रहा है कि 8 मार्च से एग्ज़ाम होगा। इसका संभावना थोड़ा कम लग रहा है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे पार्ट 1 एक्स रेगुलर का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है इन लोगों ने। पार्ट 1 एक्स रेगुलर जो दोबारा एग्ज़ाम दिए थे, सेशन 22 से 25 में भी प्रमोटेड होंगे स्टूडेंट, वो भी दोबारा एग्ज़ाम दिए होंगे पार्ट 1 का। फिर जो है वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो इससे पिछले वाले सेशन है, जैसे 20 से 23 है, 21 24 है, ये लोग भी दोबारा एग्ज़ाम दिए हुए, तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया। उसका रिजल्ट भी आजकल में आने वाला है, तो फिर वो लोग भी एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो हो सकता है कि उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 1-2 दिन और डेट दिया जाए। ठीक है, और एक ये बात भी है कि परीक्षा का रूटीन जो है वो 1 सप्ताह पहले जारी होता है। आप लोग को भी पता है कि 1 वीक पहले परीक्षा का रूटीन जारी होता है और 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है। तो अगर 8 तारीख से एग्ज़ाम होगा तो 3-4 तारीख को इसको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, और 5 तारीख को एग्ज़ाम फॉर्म ही भरा रहा है, तो 3-4 तारीख को ये सबका एडमिट कार्ड कैसे जारी कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे भी आने वाला है। तो ये सारा पॉइंट को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख से संभावना कम है कि एग्ज़ाम होगा। तो 2-3 पॉइंट आपको बता दिया गया है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ कोई अंतर्यामी नहीं बैठा हुआ है, और ना ही हमारा कोई डेटा सेंटर से कांटेक्ट है, और ना ही कोई यूनिवर्सिटी के अधिकारी से कांटेक्ट है। जो भी है डेटा के हिसाब से आपको जो भी जानकारी यहाँ पे मिल रहा है वो आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो अब आप थोड़ा जो है वो बताइए अपने हिसाब से कि 8 मार्च से परीक्षा होने का संभावना है या नहीं है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि टाइम पे एग्ज़ाम होने देने के लिए अगर डेट आगे बढ़ेगा, तो जैसे अगर एग्ज़ाम लेट से होगा तो फिर रिजल्ट भी लेट से आएगा, रिजल्ट लेट से आएगा तो जो एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है, ग्रेजुएशन के लेवल पे जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, सरकारी एग्ज़ाम जो भी होता है जॉब के लिए, या फिर किसी को पीजी करना होगा आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, उसका टाइम पे फॉर्म आ जाता है। तो इन सब के लिए अगर एग्ज़ाम सब कुछ समय पे हो तो ठीक रहेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हम बाहर रहते हैं, इतना जल्दी टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 8 मार्च को ही आप संभावित लेके चलिए, और 8 मार्च के हिसाब से ही काम कीजिए। 8-9 मार्च के हिसाब से ही जो भी आपका है, 8 मार्च के हिसाब से ही, अगर कोई बाहर रहते हैं तो आप इसके हिसाब से काम लेके चलिए। बढ़ेगा तो बीच में पता चल जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो 8 से ही होगा। संभावना थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन 100% नहीं होगा। ये जब नोटिस आएगा तभी बताया जा सकता है, इससे पहले कोई नहीं बता सकता कि 8 मार्च से एग्ज़ाम नहीं होगा। 100% ऐसा कोई नहीं बताया जा सकता अभी जब तक नोटिस नहीं आता। ठीक है, संभावना कम है जो हम आपको बता दिए हैं। तैयारी आप 8 मार्च के हिसाब से ही कीजिए। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा वो आगे बता दिया जाएगा। और एक ये यूनिवर्सिटी जो है वो न्यूज़पेपर वाले भी अजीब सा
जो है वो हाल करते हैं। यहाँ पे लिख दी है एक्स रेगुलर वाले का एग्ज़ाम होगा, जबकि रेगुलर वाले का एग्ज़ाम है। एक्स रेगुलर का तो होगा ही, साथ में रेगुलर वाले का एग्ज़ाम है, क्योंकि सेशन 22 से 25 है, ठीक है। और सेशन 22 से 25 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जब ख़त्म ही नहीं हुआ है तो सिर्फ एक्स रेगुलर कैसे होगा, रेगुलर भी तो होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ भी पॉइंट अब जब फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट आप दे चुके हैं, फाइनल ईयर में आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इतना आइडिया आपको जो है वो खुद भी लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।